पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के शाहबाद निवास पर आज कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी पहुंचे। यहां पहुंचने पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने देश के इतिहास में शायद ही इतनी सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो। 2014 से पहले और अब तक सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर जमीन आसमान का अंतर है। सांसद ने कहा, जहां सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी गई वहीं फसल का क्षेत्रफल भी बड़ा है। उन्होंने कहा, जहां जहां भी अन्य पार्टियों की सरकारें हैं उन राज्यों में सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। हरियाणा में खट्टर सरकार द्वारा सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। पड़ोसी राज्यों में किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, वहीं किसानों की बेअदबी भी हो रही है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुकान उस वक्त कहाँ थी जब देश में दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर हिंदू वहीन हुआ। 1947 में बंटवारे के समय कहाँ थे? राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में देश को विश्व में चमकाने का काम किया। निश्चित रूप से 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता भाजपा की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। किसानों की जो फसल है, जितनी फसल आदरणीय मनोहर लाल जी ने और देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी है, मेरे ख्याल से इतिहास में इतनी फसल आज तक एमएसपी पर नहीं खरीदी गई है। फसल तो खरीदी गई है, परंतु जो पैदावार है उसका भी क्षेत्रफल बढ़ा है और वो क्षेत्रफल बढ़ने से उसकी भी परचेज हुई। अगर आप लोग 2014 से पहले का जितनी परचेज हुई है और 2023 है, अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इतनी ज़्यादा फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम वो सरकार ने किया है और लगातार, चाहे ये सूरजमुखी की फसल है, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें, चाहे और राजस्थान के अंदर है, चाहे अन्य दल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर भी किसानों की सूरजमुखी एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, उन्होंने एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम यहाँ पर किया है। परंतु आप अगर पड़ोस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का किस प्रकार से उनकी फसल की बेअदबी हो रही है। परंतु नहीं, देखिए, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे बाजरे की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया और बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, वहाँ पर एमएसपी पर नहीं है। वहाँ का किसान कहीं ना कहीं किसी रास्ते से निकल करके, क्योंकि उसको ज़्यादा फसल का मूल्य चाहिए, उस कारण से वो हरियाणा के अंदर बेचने के लिए वहाँ पर आता है। परंतु क्योंकि जहाँ पर भी ये फसलें हैं, इन फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करती है। और जो आपने कहा है कि इसकी डेट बढ़नी चाहिए 15 जुलाई तक, 15 जुलाई, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से इसको एमएसपी पर खरीदने का काम किया और ये भी कहा है कि सूरजमुखी को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे और उसको कोई ये नहीं है कि किसान की कोई फसल वो रुके, क्योंकि उसके लिए एक क्राइटेरिया भी तय किया गया है कि 1 एकड़ के अंदर इतने क्विंटल फसल होगी और इतना वो है, उसके अंदर 1-2 क्विंटल का वेरिएशन हो सकता है, परंतु उसके साथ साथ जो सूरजमुखी की फसल है उसको खरीदने का काम सरकार